तो नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा हार्डवेयर के ऊपर टॉपिक है। और दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, यदि हार्डवेयर से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो उस चीज को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे या उसको हम लोग कैसे सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये 31 डेज का चैलेंज लेकर के आया हूं। 31 है, ये 31 दिन के लिए मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूं। अगर 31 डे अगर हमारा ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आप मोबाइल फोन में हार्डवेयर को कम से कम 50% आप मोबाइल फोन को रिपेयर करना सीख जाओगे। कि मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तौर तरीका हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। और ये वीडियो देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल मोबाइल फोन की दुनिया में बिल्कुल जीरो है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कहीं किसी जगह पे सीख रहे हैं, किसी दुकान पे सीख रहे हैं, या मोबाइल फोन का काम वो अपने मन से ऐसे करते करते काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सीक्वेंस नहीं पता। कहते नहीं, कोई भी काम करने के लिए उसका दोस्त फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपसे वो काम नहीं होने वाला। तो आज हम लोग दोस्तों आपको वही फॉर्मूला सिखाने वाले हैं कि मोबाइल फोन को हार्डवेयर के तौर पर कैसे रिपेयर किया जाएगा, उस चीज को रिपेयरिंग का तौर तरीका हम लोग सिखाने वाले हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको इस तरीके से नई नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है ये हैंड स्किल के ऊपर है। जैसा कि दोस्तों पहले की वीडियो में जो मैं पार्ट 1 वीडियो लेकर के आया था या पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया था, उस वीडियो में मैंने आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग को कैसे सीखा जाएगा इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने कोर्स के बारे में जानकारी दी थी। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित कौन कौन से टूल्स लगते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों, जो मैं वीडियो में हम लोग लेकर के चल रहे हैं ये हैंड स्किल के ऊपर वीडियो लेकर के चल रहे हैं। हैंड स्किल का मतलब क्या होता है? हमारे पास कोई भी यदि पर्सन है, अगर मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए आता है या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है या मोबाइल फोन रिपेयरिंग करेगा, तो सबसे पहली बात है उसका हाथ मजबूत होना चाहिए। अगर हाथ तुम्हारा मजबूत होगा तभी आप कोई भी चीज को समझ सकते हो, उसको कर सकते हो। और अगर नहीं मजबूत है, हाथ काम करने का तौर तरीका नहीं पता है, तो आप मोबाइल फोन रिपेयर नहीं कर सकते। आपने देख लिया भैया, उसने कनेक्टर को ऐसे निकाल के लगा दिया, बस देख लिया आपने, लेकिन किया तो है नहीं। तो इसीलिए क्या है, हैंड स्किल परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। रिपेयरिंग की दुनिया में सबसे पहली चीज है, आपको आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो मैं आपको जंपर लगाना सिखाने वाला हूं। मोबाइल फोन के अंदर जंपर कैसे लगाया जाता है, और जंपर के साथ साथ हम लोग सीखने वाले हैं कि आयरन का किस तरीके से यूज किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं उसका तरीका दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं। और मोबाइल फोन के अंदर जंपर वायर को कैसे लगाया जाता है, जंपर वायर का यूज क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपको दोस्तों वीडियो में लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, ये जितनी भी सारी वीडियो हैं ये सारी टेक्निकली वीडियो हैं। इस टेक्निकली वीडियो को मेरे साथ साथ जैसा हम कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी एक्टिविटी करें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि आपको सब चीज के बारे में समझ में आए। देखिए दोस्त, ये आप काम करने के लिए कुछ सामान आपको तो लेना पड़ेगा। जैसे टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो टूल्स आपको लेने पड़ेंगे। आज जो टॉपिक है जो जिसमें आप जंपर लगाना सीखने वाले हैं, तो जंपर लगाने के लिए सबसे पहली बात है आपके पास एक आयरन होनी चाहिए। आयरन का मतलब सोल्डरिंग आयरन होनी चाहिए, पीसीबी स्टैंड होना चाहिए, चिमटी होना चाहिए, रेती होना चाहिए, फ्लक्स पेस्ट होना चाहिए और जंपर वायर होना चाहिए। इतना सामान आपके पास टूल्स होना चाहिए ताकि आप काम करने के लिए स्टार्ट कर सकें। अब बात आती है दोस्त जंपर वायर की। जंपर वायर का काम क्या होता है? जंपर वायर अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक वायर आता है, बहुत महीन सा वायर आता है। इस वायर की अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग साइज आता है, अलग अलग थिकनेस आता है। जैसे इस वायर को देखेंगे
तो ये 0.1 mm का वायर है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसमें से लिखा होता है 0.1 mm। अगर इस जंपर वायर की थिकनेस की बात करेंगे हम लोग, जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन में से 0.1 mm। अगर आप बात करेंगे तो जंपर वायर 0.1 mm जो होता है इससे भी पतला पतला वायर आता है। 0.02 mm, 0.04 mm, इस तरीके से और भी महीन महीन पतला पतला वायर आता है। लेकिन जो पतला महीन वायर आता है वो आईसीओ के पैड बनाने के काम में आता है, या कनेक्टर की सप्लाई खराब हो जाए उनको जोड़ने के काम आता है। लेकिन ये जो 0.1 mm का जो वायर होता है, इस वायर से मोबाइल फोन के अंदर की सप्लाई को पास किया जाता है। कोई भी लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो इसके माध्यम से पास किया जाता है, ये काम करता है। अब चलते हम लोग जंपर वायर को मदरबोर्ड में लगाया कैसे जाता है। ये जंपर वायर जो होता है, अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। ये बहुत महीन सा तार होता है, ये देखिए नया बिल्कुल है। इसी तरीके से आप ये जंपर वायर है वो आप अरेंज कर लेंगे, या आप खरीद सकते हैं मार्केट में जाकर के। ये छोटी छोटी चीजें, इससे क्या रहेगा कि आपको काम करने में, प्रैक्टिस में आसानी रहेगी। दोस्त, अगर आप मदरबोर्ड को रिपेयर करना चाहते हैं, मोबाइल फोन को रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये सब टूल्स का होना बहुत जरूरी है। ये कोई बहुत टूल्स बहुत महंगा आइटम नहीं है। ये सब सीखने के लिए थोड़ा बहुत खरीद लो, थोड़ा बहुत कष्ट करो, आसपास जाओ, आसपास क्षेत्र में देखो, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है वहां पर चले जाओ। अगर आप सोल्डिंग आयरन की बात करेंगे तो ये सोल्डिंग आयरन आपको 25 वाट की जो सोल्डिंग आयरन है ये 120 रुपए की मिल जाएगी। पीसीबी स्टैंड 60 रुपए का मिल जाएगा। चिमटी 50 रुपए की मिल जाएगी। रेती 30 रुपए की मिल जाएगी। फ्लक्स पेड़ 10 रुपए का मिल जाएगा। जंपर वायर 10 रुपए में जो छुआ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा 200-250 रुपए का आइटम है। जो 200-250 का आइटम खरीद लाओ, खरीदने के बाद आप काम करना स्टार्ट करो। अगर आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात क्या है, ये जो मैं हैंड स्किल में जो मैं आपको काम सिखाने जा रहा हूं, या जो काम मैं आपको करके दिखाऊंगा, उस काम को दोस्त आप मेरे एक बार सिखाने के बावजूद आप उस काम को 50 बार करेंगे। 50 टाइम। 50 टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जंपर ऐसे लगाएंगे, तो मैंने एक आपको करके दिखा दिया, 2 करके दिखा दिया, 3 करके दिखा दिया। आप आसपास कोई भी पुराना मदरबोर्ड, कोई कीपैड फोन का, पहले फर्स्ट आप जीरो हो ना, तो कोई कीपैड मोबाइल फोन का एक मदरबोर्ड है, उसको ढूंढ लेना, उसको अरेंज कर लेना। जियो पियो के बहुत सारे फोन पड़े होते हैं, आईटेल वाईटेल के बहुत मोबाइल फोन पड़े होते हैं। कोई भी कीपैड मोबाइल फोन आसपास पड़ा हो तो उस मोबाइल फोन को अरेंज कर लेना। जब उस मोबाइल फोन को अरेंज कर लोगे, अरेंज करने के बाद ये इस तरीके से आपका मदरबोर्ड खुल जाएगा। मदरबोर्ड में जो लेयर स्टील जाली वाली लगी है, सब उसको निकाल करके बाहर रख देना। उसके बाद फिर आप उसमें काम करने के लिए बैठ जाना, काम करने के लिए स्टार्ट कर देना। जैसा मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर हमारी तरीके को नहीं आप एक बार में समझ पाते तो उस वीडियो को फॉरवर्ड रिवर्स 1 बार 2 बार 3 बार करके आप देखो। जिससे क्या होगा, आपको उसका ट्रिक दिमाग में बैठेगा। जब तुमको ट्रिक दिमाग में बैठेगा तो तुम उसी तरीके से करना स्टार्ट करोगे। कहते नहीं, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपसे बोलूं कि चलो एक बार में ऐसे उल्टा घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, तो घूम करके खड़े हो जाओ, तो मुंह के बल गिर पड़ोगे, नहीं घूम पाओगे। लेकिन लोग घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। जब 100, 200, 500 बार, 1000 बार करे बैठे हैं, तब वो कर पा रहे हैं। तो दोस्त, मैं जो आपको बताऊंगा, हमारे सिखाए हुए तरीकों को कम से कम 50 बार करिए। जब आप 50 बार करेंगे तब आपको वो काम आएगा। अगर उस काम में चमक लानी है तो 50 बार और करिए, फिर आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुम फिर राजा बेटा बन जाओगे। फिर अच्छी तरीके से जो भी फोन बनाओगे सब तुमसे मोबाइल फोन बनेगा। तो राजा बेटा बनना है तो ये सब चीजें क्या करनी है, सीखनी है। तो अब चलो चलते हैं हम लोग मदरबोर्ड में काम कैसे करेंगे। मदरबोर्ड में काम करने के लिए मैं आपको तुमको इस चीज का एक एक करके पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अब सबसे पहली बात क्या है, मदरबोर्ड में काम क्या करने वाले हो।
आप सबसे पहली बात मदरबोर्ड में से टांका कैसे लगाया जाएगा, सोल्डिंग कैसे किया जाएगा, उसका तरीका आप पहले समझोगे। फिर मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले के पॉइंट्स होते हैं या कोई प्रिंट होते हैं उनमें कैसे जंपर लगाया जाएगा उसका तरीका आप समझोगे। फिर मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जंपर कैसे लगाया जाएगा उसका तरीका आप समझोगे। मोबाइल फोन के अंदर कोई भी कनेक्टर खराब हो जाते हैं तो उसकी सप्लाई को कैसे पास किया जाएगा उसका आप जंपर सीखोगे। ये जो मैं आज आपको 4 काम सिखाऊंगा वो मेरे सिखाए हुए 4 काम को आप 50-50 बार करिएगा। कहीं कोने पर बैठ जाइएगा, लगा करके 50-50 बार करिएगा। जैसे 40-50 बार करोगे बस तुम चमक जाओगे। क्या सीखोगे? पहले आयरन से सोल्डरिंग करना, मतलब टांका लगाना। दूसरा प्रिंट जंपर लगाना। तीसरा कंपोनेंट में जंपर लगाना। कंपोनेंट का मतलब मोबाइल फोन के अंदर छोटे छोटे पुर्जा है उसमें जंपर लगाना। उसके बाद मोबाइल फोन में से कनेक्टर में जंपर लगाना। अब कैसे जंपर लगाने का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात क्या होता है, जब जंपर लगाया जाता है तो मोबाइल फोन के अंदर जो सोल्डिंग का पॉइंट्स दिया होता है, इस सोल्डिंग के पॉइंट्स में से जंपर वायर को इस तरीके से जोड़ा जाता है। क्या काम करता है? जैसे एग्जांपल सी बात है, ये मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में से ये चार्जिंग कनेक्टर लगा है। चार्जिंग कनेक्टर की जो सप्लाई है वो एक कंपोनेंट्स पे आ रही है। अब कस्टमर ने गलती से चार्जर जबरदस्ती घुसेड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया तो इसका जो सप्लाई है वो सप्लाई टूट गया, मदरबोर्ड से खत्म हो गया। जब आप नया कनेक्टर लगाएंगे तो नए कनेक्टर में यहां पर पिन है तो ये सप्लाई यहां पर जुड़ी हुई है, तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देने से आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग हो जाएगी। लेकिन अब कोई मोटा सा तार तो जोड़ा नहीं जाता, उसके लिए महीन सा जंपर वायर जोड़ा जाता है। जैसे आप जंपर वायर को यहां से लेकर यहां तक जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इस चीज को जरा मैं एक बार तुमको मदरबोर्ड में भी तुमको दिखाता हूं। जो चीज मैंने आपको बताई है उसको एक बार मैं तुमको मदरबोर्ड में जरा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर ये प्रिंट बने हुए, ये मदरबोर्ड में से ऐसे पॉइंट्स होते हैं। ये इसमें ये जैसे डिस्प्ले के पॉइंट्स होते हैं या किसी भी चीज के जो ये प्रिंट बने होते हैं, इसमें हम लोग जंपर लगाना सीखेंगे। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जैसे कंपोनेंट्स लगे हैं, इस कंपोनेंट की सप्लाई यहां से आ रही है, इसकी सप्लाई यहां से आ रही है, तो इसको हम लोग जोड़ना सीखेंगे। जैसे एग्जांपल सी बात है, मैं बात कर रहा था ये चार्जिंग कनेक्टर की। ये हमारे मोबाइल फोन में कस्टमर ने चार्जिंग कनेक्टर खराब कर दिया, उसकी सप्लाई डैमेज हो गई, तो हम लोग इसकी सप्लाई जो है यहां से सप्लाई इस कंपोनेंट्स पे आ रही है। अगर आप चार्जिंग कनेक्टर लगा देंगे तो चार्जिंग तो होगा नहीं क्योंकि सप्लाई तो टूट गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जंपर वायर लेंगे, ये महीन सा जो तार होता है इस तार को लेंगे, यहां से उठाएंगे, यहां से उठाने के बाद यहां पर जोड़ देंगे। जैसे आप जोड़ देंगे तो आपकी सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक्टिविटी करी जाती है उसी काम को हम लोग बोलते हैं जंपर लगाना। क्या बोलते हैं दोस्त? जंपर लगाना। अब चलो चलते हैं, हम लोग अपना प्रैक्टिकल करते हैं। और प्रैक्टिकल करने में जो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, जैसे सोल्डिंग करना, कंपोनेंट में जंपर लगाना, जैक में जंपर लगाना, डिस्प्ले में जंपर लगाना और कनेक्टर में जंपर लगाना, तो उस सब चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मदरबोर्ड में इसको करके दिखाते हैं और आपको इसका तौर तरीका आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में हम लोग जंपर वायर लगाने के लिए हम लोग रेडी हैं। कैसे काम करेंगे? सबसे पहली बात दोस्त, आपके पास ऐसा पीसीबी स्टैंड होना चाहिए। ये इस तरीके से पीसीबी स्टैंड है। इस पीसीबी स्टैंड में से आपको क्या करना है, मदरबोर्ड जो होता है मदरबोर्ड को ऐसे सेट कर लेना होता है। ऐसा करने से क्या रहेगा कि जो आपका मदरबोर्ड है वो हिलेगा नहीं और वो बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि रिपेयरिंग करते समय आपको ये अच्छे से टाइट होना चाहिए, ये लूज नहीं होना चाहिए, ये आपका अच्छे तरीके से फिक्स होना चाहिए। ये देखिए, तो ये मदरबोर्ड हमारा सेट हो गया है। मदरबोर्ड सेट होने के बाद ये सबसे पहली बात, जो सोल्डिंग आयरन का जो आगे का पॉइंट्स होता है ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर इसमें कार्बन लग जाएगा तो ये टांका को नहीं जोड़ेगा, सही तरीके से पकड़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। दोस्त क्लीन करने के बाद फिर इसको रेती में ऐसे स्क्रैच कर लेते हैं। रेती में स्क्रैच करने से क्या रहता है,
इसके अंदर देखेंगे कार्बन साफ हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन नजर आएगा। जैसे गोल्डन नजर आएगा तो गोल्डन नजर आने के बाद इसमें आपको रांगा लगा देना है। जैसे रांगा लगा देंगे तो देखिए इसका पॉइंट्स क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर जैसे पॉइंट साफ हो जाएगा थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ठोक देंगे। जैसे ठोकने से आगे का पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिल्वर हो जाएगा। ये थोड़ा सा चमकेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे चांदी जैसा चमकेगा। ये सिल्वर पॉइंट हो जाएगा। ये आगे का जब सिल्वर पॉइंट हो जाएगा तो सिल्वर पॉइंट ही टांका से टांका लगेगा। तो सबसे पहली बात आपको आयरन को ऐसे चमकता हुआ कर लेना है। टांगा लेने के बाद एक्स्ट्रा रांगा को साफ कर लेना है। ये जो कीपैड का पॉइंट है, सारे कीपैड के पॉइंट को आपको दो ऐसे सिल्वर करना है। बिल्कुल आपका ये फ्लैट होना चाहिए। जैसे मैंने एक करके दिखाया है उसी तरीके से आपको फिर क्या करना है, दूसरा आपको करना है। हल्का सा शोल्डर लेना है, शोल्डर को साफ करना है। जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट पे ऐसे सिल्वर लगा देना है। ऐसा सिल्वर लगाने से क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है वो हमारा हट जाता है। फिर से आपको पेस्ट लेना है। पेस्ट लेने के बाद फिर से आपको हल्का सा टांका लेना है, रांगा लेना है और इसकी सारी पिनों अलग हो गया। जब आपका सारा पॉइंट्स अलग अलग हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, क्लीन होने के बाद अब इसको कॉटन का कपड़ा लेंगे और उस कपड़े से इसको क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। तो इस पेस्ट को ऐसे इस तरीके से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद अब देखिए दोस्त, आपको क्या करना है, जितने भी कीपैड के पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट्स को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है आप देखो, तो तरीका देख लीजिए। पहले इसको जोड़ने के लिए सबसे पहली बात आपने ये जंपर वायर को लेना है। जंपर वायर में आप हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद जहां पर जोड़ना है उस पर ऐसे करेंगे, ये आपका जंपर वायर टच हो जाएगा। फिर इसको सीधा करके ऐसे इसको मदरबोर्ड में यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आयरन रखेंगे। आयरन रखने के बाद आपको ब्लेड से इसको कट करना है। जैसे एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको जो भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ना है। जोड़ने के बाद अब देखिए टांका सब जल्दी पकड़ेगा। क्यों जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे से लगा दिया है। ये आपको बेसिक करने में बहुत बेसिक लगता होगा, हो सकता है कि आपको काम बड़ा थर्ड क्वालिटी का लगे, लेकिन दोस्त कहते नहीं है प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी पड़ती है। अगर आपको पहलवान बनना है ना, तो पहलवान बनने का मतलब होता है जमीन में लौटना पड़ेगा, क्योंकि जब मिट्टी लगेगी तभी तुम्हारे अंदर मजबूती पैदा होगी। तो तुमको अपने काम का पहलवान बनना है तो ये सारे काम तुमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको कीपैड आपको मैंने एक जंपर लगा कर दिखाया है, उसी तरीके से जो भी आप मदरबोर्ड पकड़ेंगे उसमें से आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे 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 सब पॉइंटों को जोड़ेंगे। ऐसे जंपर को हम लोग प्रिंट जंपर बोलते हैं। ऐसे जंपर को हम लोग कीपैड के जंपर बोलते हैं। इस काम को हम लोग सोल्डिंग डिसोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, सोल्डिंग डिसोल्डिंग कहते हैं। एक तो मैं आपको सिखाया उस तरीके से करना है। दूसरा मैं आपको तरीका आपको सिखाता हूँ। आपको सबसे पहले जंपर वायर ले लेना है। जंपर वायर को आगे के हिस्सा साफ करना है। साफ करने के बाद जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट में आपको इस तरीके से जोड़ देना है। जैसे इस पॉइंट्स में आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फिर आप जंपर वायर को लेंगे, उस जंपर वायर को ब्लेड की सहायता से कट कर देंगे। फिर आप दूसरा पॉइंट्स लेंगे। दूसरे पॉइंट्स को आप लेने के बाद उसको लेंगे, उसके लाने के बाद उसके जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट को साफ करेंगे। फिर यहाँ से आपको 1/3, क्योंकि आप नए हो ना, तो आपको एक पिन लेना है, दूसरे पिन को छोड़ देना है, फिर तीसरे पिन में लगाना है, थर्ड पिन पे लगाना है। ऐसे 1/3 लगाना है। 1/3 लगाने से क्या होता है, आपको एक ये क्लियरिटी होगा कि आपका आपस में जुड़ेगा भी नहीं, थोड़ा सा गैप भी बना रहेगा, और आपको ये भी रहेगा कि हम एक पिन से जब दूसरी पिन पे लगा रहे हैं तो हमारा दूसरा पिन आपस में से जुड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स होते हैं आपको सारे पॉइंट्स में से आपको जंपर लगा देने हैं। जैसे देखिए, जैसे ऊपर वाला पॉइंट्स है आपको पहले में लगा देना है। उसके बाद फिर से पेस्ट लेना है और इसको क्या करना है, साफ करना है। साफ करने के बाद गैप नहीं रखना है, दूसरे में लगा देना है। ऐसे आपको पहला जितने भी सारे पॉइंट होते हैं इसमें लगा देना, इसमें लगा देना, एक साथ लगाना। इससे क्या होगा, गैप नहीं होगा।
गैप होने से आपके हाथ जो कप रहा है वो आपका सेट होगा। और जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने सारे पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स में लगा देंगे। करेंगे ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने के बाद आप जंपर वायर को कट करेंगे। जैसे जंपर वायर को कट करेंगे, जंपर वायर को कट करने के बाद जंपर वायर को ऐसे पकड़ लेना है। जंपर वायर की जिंदगी को यू बना देना है, ऐसे लेना है। ऐसे लेने के बाद इसको क्या कर देना है, यू बना देना है। ऐसा यू बनाने से आपको चिमटी चल से पकड़ना आएगा, चिमटी को चलाना आएगा और आपका हाथ की कपकपी बंद होगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ लेने के बाद फिर आपको इसको ले जाना है पेस्ट में। पेस्ट में से ऐसे पकड़ लेना है। यहाँ पर आपका हाथ चिमटी बहुत सफाई से पकड़ना है, बहुत हल्के हल्के हाथ से पकड़ना है। फिर यहाँ पर लगाना है, जैसे आपने पहली पिन पे लगा दिया, फिर उसके बाद एक छोटे गैप में लगा देना है, इस तरीके से। जिस तरीके से मैंने आपको लगाया, एक छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा, इसी तरीके से आपको लगाना। ऐसा लगाने से क्या होगा, आपकी जंपर वायर की कनेक्टिविटी होगी और आपको जंपर लगाने का तरीका पता चलेगा किया जाता है। एग्जाम्पल सी बात है, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा डायोड लगा है, इस डायोड की सप्लाई को तुमको इस कैपेसिटर तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है। तो सबसे पहली बात कैसे ले जाएंगे, सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, जंपर वायर लेंगे। जंपर वायर यहाँ से लेकर के दोस्त यहाँ तक ले जाएंगे। तो जितना बड़ा ले जाना है उतना बड़ा थोड़ा साइज का आप मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट का मतलब होता है नाप लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना है। जितना बड़ा ले जाना है उतना बड़ा जंपर वायर को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। जंपर वायर को तोड़ने के बाद जंपर के दोनों सिरे को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। पेस्ट लेंगे, पेस्ट में से आप ऐसे लगा देंगे। फिर जंपर वायर का एक सिरे को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। दोस्त जैसे एक सिरा साफ कर दिया, उसी तरीके से जंपर वायर का दूसरा सिरा भी साफ कर लेना है। देखिए ऐसे दूसरा सिरा भी साफ कर लेना है। अब आपको जंपर वायर को लगाना है। जैसे आपको जंपर वायर को इस कंपोनेंट पे लगाना है, तो इस कंपोनेंट के बिल्कुल आपको जड़ में लगाना है। सबसे पहले जंपर वायर में हल्का सा पेस्ट ले लीजिए। आप इस कंपोनेंट को ऐसे जड़ पे ले जाएंगे और इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। अगर ये नहीं कनेक्ट होता तो आपको थोड़ा सा इसमें से रांगा ले लेना। आपके आयरन में रांगा नहीं है, जिस कारण से पकड़ नहीं बन पा रही, हल्का सा रांगा ले लेना। रांगा लेने के बाद फिर से आप इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। जैसे करेंगे तो जंपर वायर देखिए आपका कंपोनेंट पे लग गया। ये सप्लाई लगने के बाद फिर इस सप्लाई को क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इस सप्लाई को पकड़ने के बाद हमको डायोड तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, डायोड तक जोड़ना है। फिर से आप क्या करेंगे, पेस्ट लेंगे। पेस्ट लेने के बाद उस सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, डायोड में जाकर के ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि हमारी आयरन में हल्का सा रांगा नहीं है। आप इसको ले जाएंगे और ले जाने के बाद आप इसको डायोड में जोड़ देंगे। जैसे डायोड में जोड़ देंगे तो देखिए आपकी सप्लाई जुड़ गई है। ये सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पैक करेंगे, कहीं भी घुसेड़ घुसेड़ के ऐसे बंद कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारी कनेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे मोबाइल फोन में कोई भी कनेक्टिविटी खराब हो जाती है तो इस तरीके से कनेक्टिविटी को जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल सी बात है, मैं आपको कनेक्टर के जंपर लगाना ऐसे इसको छील लिया। इसको छीलने के बाद फिर जो दूसरा पॉइंट होता है उसको भी छील लिया। ऑलरेडी पहले से ही आप तैयार करके रखो, ऐसे ऐसे छील लिया। छीलने के बाद आपको हल्का सा पेस्ट लेना है। अब कनेक्टर के पिन पे आपको जंपर जोड़ना सीखना है। इस जंपर को ले लिया, थोड़ा सा ऐसे हाथ लंबा किया, लंबा करने के बाद डाल दिया सीधे अंदर और इस पिन पे ऐसे जोड़ देना है। ये देखिए, ये मैंने आपको लगाया हुआ है। ये मैंने कहाँ लगा दिया, मैंने पिन पे लगा दिया है। जब मैंने इस पिन पे लगा दिया, अब इस पिन की सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे आपका लगा कि नहीं लगा। इसको लगने के बाद इस सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे पॉइंट पे जोड़ेंगे। दूसरे पॉइंट पे जोड़ने का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल की बात है, ये सप्लाई हमारे मोबाइल फोन में से कैपेसिटर पे जा रही है। कैपेसिटर पे जा रही है, इस पॉइंट्स पे जा रही है। जैसे इस पॉइंट पे जा रही है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी सप्लाई जुड़ गई है। हमने क्या किया है, ये जो कनेक्टर था, कनेक्टर का प्रिंट हमारा खराब हो गया था, तो हमने यहाँ से उठा करके सप्लाई को यहाँ पर जोड़ दिया, कंपोनेंट पे जोड़ दिया। तो हमारे मोबाइल फोन में जैसे सिम की सप्लाई खराब हो गई तो कहीं से लानी होती है, कनेक्टर की सप्लाई खराब हो गई तो आपको कहीं से लानी है। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। इसको हम लोग कंपोनेंट जंपर बोलते हैं। आप मोबाइल फोन में जैसे ब्राउन से ब्राउन, काला से काला, काला से सफेद, सफेद से काला, काला से ब्राउन, इस तरीके से आपको मल्टीपल 50 जंपर लगाने हैं। जैसे मैंने एक आपको काम करके दिखाया है, उसी तरीके से आपको 50 बार करना है। जब आप दोस्त 50 टाइम करोगे तभी आपको
काम करने का तरीका आएगा। ये आज के हमारे टॉपिक में मोबाइल फोन के अंदर जंपर कैसे लगाया जाएगा उसका तौर तरीका मैंने आपको सिखाया है। दोस्त, ये मेरा वीडियो लाने का मकसद क्या है, हम चाहते हैं कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग में अच्छा काम कर सके, मोबाइल फोन रिपेयर में परफेक्ट तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर कर सकें, और परफेक्ट तरीके से मोबाइल फोन रिपेयर करने के लिए आपका हैंड स्किल बहुत मजबूत होना चाहिए। जब हैंड स्किल मजबूत होगा तभी आप काम कर पाएंगे। तो दोस्त, हमारी वीडियो से आपको बहुत सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का 50% तो दोस्त आपको काम सिखा दूंगा। बस आप मेरे साथ मेरे तौर तरीके से आप लगे रहिए। जैसे आप लगे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीका सीखने को मिलेगा और मोबाइल फोन रिपेयरिंग में आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये वीडियो हम वो वीडियो दे रहे हैं जो हम क्लास में हम सिखाते हैं। इसी तरीके से क्लास में फिर आपको और डिटेल में सिखाया जाता है और सब डीप लेवल में बताया जाता है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से, हमारी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। ये जो बहुत छोटी छोटी महीन महीन बातें हैं ना, ये आपको कोई नहीं बता। हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो दोस्त 3 ही दिन हुआ है, अभी तो बहुत दिन पड़ा है। एक एक करके हमारी चीजों को फॉलो करेंगे, आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में पड़ता है और हम लोग यहाँ पर 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट मोबाइल फोन के बारे में सिखाते हैं। बेसिक से लेकर के मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे किया जाएगा, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का तौर तरीका क्या है। आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट की दुकान में जाता हूँ, उनकी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप खुलवाता हूँ, कैसे वो बच्चे अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनको पूरा A to Z तक सेटअप से लेकर काम करने का तरीका जो होता है वो सब चीज मैं आपको सिखाता हूँ। अगर ये सारी चीजें सीख करके आप काम करेंगे तो जरूर आप सफल बिजनेसमैन बनेंगे और अच्छे तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग से संबंधित या किसी चीज से संबंधित अगर कोई सुझाव चाहिए, कोई दिक्कत चाहिए, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6391711711 6391211211 हमारे पास दोनों पास नंबर रहते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे पास मैसेज करिए, कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।